तो इससे पहले वीडियो में हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करते हैं सीखे थे। तो अगर आपको एक सेंटेंस दे दिया जाए, शी टीचेज मी, तो एक्टिव वॉइस में आपका सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, तो हमने क्या बताया था, आई आपका चेंज हो जाएगा मी में, ही आपका हिम में। तो यहाँ कैसे चेंज हो जाएगा, मी आपका चेंज हो जाएगा पैसिव वॉइस में आई में, क्योंकि आई से मी में चेंज हो जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ मी चेंज हो जाएगा आपका आई में। तो आई के साथ हमेशा क्या लगता है, अभी यहाँ एक केक है तो इसके साथ हमारा क्या लग गया, इज। नॉवेल्स के साथ, ढेर सारे नॉवेल्स के साथ आर, तो यहाँ आई के साथ हमेशा क्या लगता है, इज लगा सकते हैं, नहीं। आर लगा सकते हैं, नहीं। तो क्या लगेगा, एम। आई एम टीचर्स जो है वर्ब 5 में है आपका, V5 में हो जाएगा टॉट, V3 में हो जाएगा टॉट, वर्ब 3 है टॉट, शी हो जाएगा हर, और हर के आगे क्या लगेगा, सब्जेक्ट आगे क्या लगेगा हमेशा, बाय। तो आपका हो गया आई एम टॉट बाय हर। ठीक है, तो हमने क्या 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 प्रोनाउंस कैसे किस में चेंज किया, आई को चेंज किया हमने मी में, ही को हमने चेंज किया हिम में, शी को चेंज किया हमने हर में, वी को अस, दे को देम, यू ही रहेगा, इसका कोई चेंज नहीं होगा। तो ये दोनों आपको, ये सारे जो है आपको याद करना होगा, सारा जितना भी रूल है आपको याद करना ही। आप जितना प्रैक्टिस कीजिएगा आपको उतना ही याद रहेगा, अगर आप नहीं कीजिएगा तो आप भूल जाएंगे। तो आप डेली आप वर्ब टेंस, अभी एक्टिव पैसिव वॉइस सिखा रहे थे उसको भी सीखिएगा, उसको भी डेली बनाइएगा। तो आपको ये याद रखना है कि आई मी में चेंज हो जाएगा, ही हिम में, शी हर में, वी अस, दे देम, यू ही रहेगा। ठीक है, तो अभी हम लोग देखते हैं सिंपल पास्ट टेंस। तो सिंपल पास्ट टेंस मतलब क्या हो गया, कोई भी कार्य, कोई भी काम जो है बीत चुका है, वो काम जो है हो चुका है। तो अभी हो चुका है, तो अब जब भी पास्ट टेंस हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो हम लोग क्या क्या याद आता है, या तो वर्ब आपका वर्ब 2 में इस्तेमाल होगा, मेक का मेड हो जाएगा। तो हम और भी क्या सीखते हैं, वॉज, वर लगाते हैं, वॉज वर, या फिर हैड। तो इससे हम लोग पास्ट टेंस का मतलब क्या हो गया, वॉज वर हैड। और प्रेजेंट टेंस का मतलब क्या हो गया, इज, आर या फिर एम का इस्तेमाल करते हैं। तो हमेशा ये याद रखिएगा कि प्रेजेंट टेंस में आपका इज, आर या फिर एम लगता है, पास्ट टेंस में आपका वॉज, वर या फिर हैड। इसमें और क्या होता है, हैव या फिर हैज़ भी होता है, हैव या फिर हैज़ होता है। ये सब देखिए हम लोग, प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये सब हम क्या देखें, हैव इस्तेमाल हुआ है, हैज़ भी इस्तेमाल हुआ है, और पास्ट टेंस में हैड इस्तेमाल किए ही हैं। तो हम लोग इसमें हम लोग पैसिव वॉइस में वॉज या फिर वर का इस्तेमाल करेंगे। तो सिंपल पास्ट टेंस में देखते हैं क्या क्या सेंटेंस है। आई मेड अ केक, हमने केक बनाया था, मैंने केक बनाया था। तो क्या हो गया, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट आपका क्या हो जाएगा, पैसिव वॉइस में आगे लग जाएगा अ केक, फिर मेड वर्ब 2 में है तो वर्ब 3 में भी आपका मेड ही है तो मेड लग जाएगा। फिर आई चेंज हो जाएगा आपका मी में, और सब्जेक्ट के आगे हमेशा क्या लगेगा, ये सब्जेक्ट है ना आपका, ये आई यहाँ पे है, तो सब्जेक्ट जो है आपका पैसिव वॉइस में पीछे चला गया, आई चेंज हो जाएगा मी में, तो सब्जेक्ट के आगे हमेशा क्या लगेगा, बाई। तो ये और एक चीज़ छूट जा रहा है, अ केक मेड बाय मी, अगर इसको छोड़ देंगे तो क्या सेंटेंस पढ़ेंगे, अ केक मेड बाय मी। तो अब तो अभी भी सेंटेंस थोड़ा इनकम्प्लीट लग रहा है, तो अभी केक के बाद क्या लगेगा, वॉज। तो हमने प्रेजेंट टेंस में इज लगाया था, तो अब पास्ट टेंस में हम लोग वॉज लगाएंगे, एक केक है तो इसलिए वॉज। सेकंड टेंस है ही रेड नॉवेल्स, पास्ट टेंस में भले ही रीड का स्पेलिंग एक ही चीज़ हो गया है, रीड, तो हम लोग बस प्रोनाउंसिएशन इसका अलग हो जाता है, इसका बोल ही जो है चेंज हो जाता है।
तो ही रेड नॉवेल्स, इसमें क्या हो गया, नॉवेल्स वर, प्रेजेंट टेंस में हम लोग आर लगाए थे, तो पास्ट टेंस में आपका वर रेड बाय हिम। थर्ड सेंटेंस, शी टॉट हिस्ट्री, ये पास्ट टेंस चल रहा है ना, तो शी टॉट हिस्ट्री, एक ही सब्जेक्ट है हिस्ट्री, तो हिस्ट्री वॉज टॉट बाय हर, शी चेंज हो गया हर में, और हर के आगे क्या लगेगा हमेशा, बाई, तो सब्जेक्ट के आगे हमेशा बाई लगेगा पैसिव वॉइस में। चौथा सेंटेंस है वी प्लेड क्रिकेट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, इसमें क्या हो गया, क्रिकेट वॉज प्लेड बाय अस, क्रिकेट हमारे द्वारा खेला गया। पांचवा सेंटेंस है यू एट फूड येस्टरडे, तुमने खाना खाया था, तुमने कल खाना खाया था, तो आपका सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट आपका आगे आ जाएगा फूड, फूड के साथ क्या लगेगा, वॉज या फिर वर, वॉज लगेगा। उसके बाद एट जो है चेंज हो जाएगा आपका ईटन में, आप लोग वर्ब ज़रूर से याद कीजिएगा, वर्ब 1 वर्ब 2 वर्ब 3 वर्ब 4, ठीक है। तो 8 चेंज हो जाएगा आपका ईटन में, बाय यू येस्टरडे। सिक्स्थ एफ है दे वेंट टू स्कूल, तो हमारा स्कूल वॉज गॉन बाय देम, स्कूल वॉज वेंट किसका है, ये वर्ब टू गो का है ना, तो गो जो है आपका गॉन में चेंज हो गया। प्रेजेंट टेंस हम लोग देखे थे, दे गो टू स्कूल डेली, तो गो आपका सिंपल टेंस में है। वेंट आपका वर्ब 2 है, पास्ट टेंस है, और गॉन आपका वर्ब 3 है, तो गॉन बाय दे चेंज हो जाएगा देम में, ठीक है। वॉज और वर्ब का समझ में आया। वॉज का क्या है, वॉज आपका सिंगुलर में लगता है, एक वचन में लगता है, जैसे कि इज आपका भी सिंगुलर में लगता है, एक वचन में लगता है, एक वर्ड, एक शब्द, एक वर्ड के लिए जिसमें एक वचन है, एक ही है, एक ही चीज़ है, तो इसलिए इज लगता है प्रेजेंट टेंस, और पास्ट में आपका वॉज लगेगा। और अगर ढेर सारी चीज़ें हैं तो उसके आगे उसके बाद क्या लगेगा, वर लगेगा। तो यहाँ पे भी आखिरी सेंटेंस, आई स्टडीड बुक्स, मैंने बुक्स पढ़ा था, तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, तो बुक्स आपका ऑब्जेक्ट है, आगे आ जाएगा पैसिव वॉइस बुक्स। बुक्स के बाद वॉज लगेगा क्या, नहीं, क्योंकि वॉज जो है आपका एक चीज़ के लिए लगता है, एक चीज़, सिर्फ एक चीज़ के लिए, और अगर बहुत सारे बुक्स है तो क्या होगा, वर लगेगा। स्टडीड बाय मी, तो बुक्स वर स्टडीड बाय मी, तो मी का आगे क्या लग जाएगा, बाई, और मी क्यों है यहाँ पे, क्योंकि आई जो है मी में चेंज हो जाएगा।